शीतपद्मासनं देवी श्वेतपुष्पो शोभिता श्वेतम्बराधरा नित्या श्वेतगन्धानिलोपना श्वेतयक्षरसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता शीतवीणाधरा शुभ्रा शीतयलङ्कारभूषिता वन्दिता सिद्धगन्धर्वचर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तुयते सदा स्त्राणं नतं देवी जगद्धात्री सरस्वती त्रिसन्ध्या सर्वविद्यालवन्ति ते बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्तजन, बड़ा आनंद का विषय है कि आज आपकी नगर कान्हे पे चतुर्दिवस और आज की कथा प्रसंग है भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस। आज सभी शक्तियों का भी समावेश है। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजयानंद निरुपाद अनुपा शंभु बिरंजी विष्णु भगवान आज नाना कितना आनंद का विषय है। नाना संतों की समागम और एक संत यानी कि अनंत शक्तियों के भी समावेश। भक्तगण, आज की कथा में बड़ा रस भरा हुआ है। उस रस को जो धर्म प्रेमी हैं भक्तजन आनंद होकर के रसपान करेंगे। यहाँ पर पूर्व में गोलोक में राधा रानी कहती है श्री कृष्ण से कि स्वामी आप तो अनंत हैं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, वो भी आप ही माध्यम है शक्ति।
क्योंकि राधा जो है शक्ति है भक्तगण। माता कहती है, राधा माता कहती है कि प्रभु आप अनंत हैं, अनंत आप एक ही रूप हैं, लेकिन अनंत की विशेषता है। तो कहीं है बीरंची सृष्टि रचती अनेक भांति, कहीं हम मुकुंद बेस पाती अकेला है। कहीं बने महेश भेष सृष्टि खास नाश करे, कहीं बने महेश भेष सृष्टि खास नाश करे। आप कहीं है बीरंची, श्री कृष्ण भगवान जी को कहने लग जाते हैं राधा रानी कि आप बीरंची हैं। वाह! और बीरंची काला की थी। ये तो पूरा कि पूरा पत्ता है ना। और इसी पत्ता को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, फिर इसको तोड़ करके छोटा कर दिया जाए, फिर छोटा कर दिया जाए। बीरंची कहीं है बीरंची सृष्टि रचती अनेक भांति। आप बीरंची यानी छोटा, और बीरंची की तात्पर्य ब्रह्मा भी होता है। बोलो ब्रह्मदेव की जय हो। आप ब्रह्मा बनकर के सृष्टि को रचते हैं। और आप ही कहीं बने मुकुंद भेष पालती अकेला है, कहीं बने महेश भेष पालती अकेला है। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु भगवान बन करके पूरी सृष्टि को आप पालन करते हैं। वाह वाह वाह! एक बीरंची ब्रह्मा आप ही हैं, श्री हरि विष्णु भगवान भी आप ही हैं, और आप ही प्रारब्ध के अंतर्गत में महेश रुद्र बन जाते हैं और सृष्टि को नाश भी कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो नेति नेति जय वेद निरूपा, निज आनंद निरूपा। पूर्व में मनुष्य कृपा भी इसी मंत्र का जाप किया था। बोलो भक्त और भगवान की जय। द्वादश अक्षर मंत्रवर जपते सहित अनुराग,
वासुदेव मंत्र पद पंकज मन अतिला। भक्तगण, द्वादश अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु जमपति अति मन अतिला। द्वादश अक्षर मंत्र, ये कौन सा मंत्र है भाई? द्वादश यानी 12 अक्षर का। तो यहाँ पर यह मंत्र को मनुष्य शत्रुपा भी आज उसी मंत्र की विशेषता है। द्वादश अक्षर मंत्र वह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तगण, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रागट किसको होना था जी? वहां पर विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को, राधा माता को या रुक्मिणी माता को। अब थोड़ा ध्यान देंगे, राधा माता वो गोलोक वाली है ना। राधा जो है गोलोक की माता। आज यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण ओम नमो भगवते वासुदेव पर प्रागट नहीं हुआ। प्रागट तो उन्हीं को होना था, श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को, या माता राधा और श्री कृष्ण को। लेकिन वहां पर प्रागट कौन हुआ? वाम भाग श्रोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भक्तगण, वहां पर प्रागट हुआ श्री राम, और राम की बायां भाग पे भगवती सीता प्रकट होती है। बोलो सीता राम की जय हो। वहां पर सीता राम प्रकट होते हैं। और यहाँ पर मनुष्य शत्रुपा ने ही एक प्रश्न रखा हुआ था कि प्रभु, आप जैसे ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और उनकी भक्तों की इच्छा को रखने के लिए स्वयं भगवान प्रागट होते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहाँ पर इन्हीं लोगों का लीला हुआ। और कलयुग में तो लीला वाली बात है ही नहीं। तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
माँ भगवती जगदम्बा सीता माता प्राकट हुई है राम के साथ। जासु अंश उपजहि गुण गानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। यहाँ पर सखियों का नाम अलग अलग है भक्तगण, लेकिन ये सखियां सब एक है। नाम अनंत है और इसी को संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहे हुए हैं। बोलो संत शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न हो। आप करोड़ों नाम, एक नाम नहीं। शक्तियों का, प्रभु का नाम एक नहीं, करोड़ों नाम। लेकिन उस कौन सा नाम को आपको पकड़ना है? वाह, इस 7 दिन की कथा में समय अनुसार वह नाम आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न हो। और आदि नाम जो गोप जप पूजे बिरले को। भक्तगण, किसी किसी को नाम प्राप्त होता है, सबकी बस की बात नहीं। पूजे बिरले कोई, किसी किसी को नाम प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान त्रेता युग में राम और द्वापर युग में उसी राम कृष्ण का विशेषता। आज श्री कृष्ण का जन्म तो त्रेता युग के आगे, क्या सतयुग में राम नहीं था? तो यहाँ पर तो प्रमाण मिल रहा है कि उस समय भी राम था। किस समय? सतयुग में, प्रारंभ में। जहां पर एक शब्द आया है, नाही धरती नाही आकाशा नाही मेरु मदिर नाही पानी पवन ब्रह्मंडा नाही नदी अकार बिरबंडा। ना हो न रात्रि, शब्द को थोड़ा ध्यान देंगे। ना हो न रात्रि न नरभो न भूमि। आज जिस भूमि पर बैठे हैं वो भूमि है ही नहीं है। ये वेद का शब्द है ना, थोड़ा ध्यान देना। ना हो न रात्रि न नरभो न भूमि न सितमो ज्योति मज्जनायतः। श्रोत्राद्रिबुधनाम फलभ्यमेकम् प्रधानिकं ब्रह्मा पुमास्त ददासिता। उस प्रलय काल में न रात्रि है न दिन है, न चांद है न सूर्य है। कुछ नहीं, निराकार। इसलिए शब्द आया है निराकार। और उस निराकार के अंतर्गत में कौन है भाई? जो आप लोगों का भी एक पुराण है देवांगन का, यहाँ पर भुवनेश्वर जी
देवांगन परिवार से जो भागवत हो रहा है, इन लोगों का भी देवी भागवत में एक शब्द आता है। यही शब्द जो है, ना हो न रात्रि नरभो न भूमि, ना सितमो ज्योति मुच्यतन्नायता। तो क्या है? कुछ नहीं, निराकार है तो वह प्रकाश है। और वह प्रकाश क्या है? जो ज्योतियों का ज्योत है, सबसे प्रथम प्रकाशता। अव्यय सनातन दीप दीपक, सारा विश्व भासता। क्या चीज है? उस निराकार में जब कुछ नहीं है तो है क्या? वो आपके सामने में है। वो जो यहाँ पर परिचित बने हुए हैं हमारे आदरणीय नत्थन जी देवांगन, श्रीमती झूलाबाई देवांगन, श्री हरिनारायण देवांगन, श्रीमती रेखाबाई देवांगन, संतोष जी देवांगन, श्रीमती अंगिता देवांगन, उन्हीं परिवार में जगदीश जी देवांगन, श्रीमती युति देवांगन, गुलाब देवांगन, श्रीमती चांदनी संध्या देवांगन। जब निराकार है, ना हो न रात्रि नरभो न दीना, और न भूमि नहीं है, तो है कौन? तो जो ज्योतियों का ज्योत है, सबसे प्रथम प्रकाश था, उस समय भी वह प्रकाश है। और वो प्रकाश आपके सामने में है, जिसको हम लोग ज्योत जलाते हैं। इसीलिए ज्योत को जलाया जाता है। संतोष भैया, ये ज्योत को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उस समय से, अनादि से, ये सृष्टि में, सृष्टि तो था ही नहीं, तो सृष्टि नहीं है तो क्या प्रकाश नहीं? प्रकाश है। और इसी शब्द को देवांगन भाई लोग एक शब्द को बोलते हैं क्या, कि देवांगन मन परम मनंदे, रात माय पद पंकज वंदे। कैसी पूजा करम तुम्हारी, नमो नमो तुम आदि कुमारी। अच्छा ध्यान देना, आज एक जिनौया है, कुंवारी माता है ना, यहाँ पर एक विशेषता भक्त लोग स्तुति की है। तो जो प्रकाश जो है,
सृष्टि के रहने पर भी और सृष्टि के न रहने पर वह प्रकाश। और वही प्रकाश आज व्याप्यमान होंगे। वह प्रकाश 3 में समावेश होगा। एक योग माया, श्री कृष्ण जी और बलराम जी। तीनों की शक्तियों का समाहित होगा। आज तो भगवान जो है आनंद में, आज भक्तों की प्रेरणा देखो। आज तो केला फल बहुत अर्पण किया जा रहा है। समय अनुसार इस केले की महत्व की भी विशेषता जागृत होगा। भक्तगण, तो भगवान राम प्राकट हुआ महाराजा इक्ष्वाकु अवध नरेश, और वहां उसमें राजाओं के साथ में युणासव, मनवासव, मंधाता आगे वंश चला, जहां पर राजाओं में मुचकुंद का विशेष आया। उसके बाद फिर अवध नरेश, जहां पर ये मंधाता के अंतर्गत में वंश रुक गया था। राजा मंधाता के अंतर्गत वंश रुका हुआ था। जो कलश यात्रा लेकर चलते हैं ना, उसने यज्ञ किया कलश यात्रा के अंतर्गत में, और संतों की कृपा से जल को स्तंभ किया गया हुआ था, आमंत्रित किया गया था। लेकिन समय अनुसार राजा ने उस जल को पी गया। राजा को पीना नहीं था वो जल, लेकिन पी गया। अब जल कब पिया जाता है? प्यासा रहते हैं तभी तो पीते हैं ना। अब वो राजा प्यासा था, लेकिन संतों की कृपा थी, वहां पर महापुरुषों की कृपा थी कि वो जल को जो पिएगा वो गर्भ में रह जाएगा। तो राजा जो है युणासव, जो इक्ष्वाकु वंश से राजा, उस जल को पी गया। जल को पिया तो कुछ समय के बाद गर्भ में ठहर गया। वो गर्भ उसका बढ़ने लग गया। अब जब गर्भ बढ़ा तो फिर संतों की कृपा हुआ, फिर ऋषि मुनि आए। और ऋषि मुनियों के द्वारा
उसकी गर्भ को विभाजित किया गया, काटा गया। दाहिने कोख को तो एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक रुदन किया, जिसमें इंद्र ने उनकी अधर पर उंगली रख करके कहने लगा, मंधात्री मंधात्री मंधात्री। अरे रुदन मत करो, रो मत। और ये मंधात्री कहते कहते आगे चल करके उसी राजा का नाम क्या पड़ा? मंधाता नाम पड़ा। बोलो राजा मंधाता की जय हो। ये कोई साधारण राजा नहीं है। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक राज्य था उनका। भक्तगण, और उसी मंधाता से फिर आगे वंश बढ़ा, जिसमें मुचकुंद और नाना प्रकार की राजा, जिसमें राजा सगर की भी विशेषता जागृत हुआ। वहां पर राजा सगर की दो पत्नी थी। एक का नाम कहीं कहीं पर कथा में आती है भानुमती और केकसी बताया गया है, लेकिन कल्प भेद में प्रभावी का नाम बताया गया है। तो दोनों रानियों को यज्ञ के माध्यम से पुत्र का इच्छा हुआ। थोड़ा ध्यान देना, एक रानी को पूछा गया क्या चाहती हो, तो बोले कि मेरे को कुल दीपक होना, वंश प्रबल के लिए एक पुत्र होना। संत ने आशीर्वाद दिया और वो संत था सौभरी ऋषिवर। भक्तगण, कल की भेद में ये भी नाम परिवर्तित बताया गया है। कहीं कहीं पर अग्नि पर्ण ऋषिवर कहा गया है। शंका नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं कल्प भेद में नाम परिवर्तित हो जाता है। आगे एक रानी ने कहे कि मेरी गर्भ से 60,000 पुत्र हो। कितना पुत्र? 60,000। और आप कलयुग में एक माँ की गर्भ से एक और दू तहाँ ले 12 नंबर ला बलाथो के नंबर 108 112 का नंबर एक और दू तहाँ ले बन। और वो माता 60,000 बोला। अब थोड़ा ध्यान देना कि माँ की गर्भ से 60,000 पुत्र, यहाँ तो असुस्ती लग रहा है भाई, ये 60,000 पुत्र कैसा हुआ होगा उस गर्भ से। लेकिन नहीं, 60,000 पुत्र संत ने आशीर्वाद दिया यो मस्त। और संत की आशीर्वाद मिथ्या नहीं होता। चंद्रमा की गति रुक जाएगा पर संत की वाणी मिथ्या नहीं होती। भक्तगण, समय अनुसार कथा कह रही है कि आज के समय में
होता क्या है कि एक माँ की गर्भ जो है गर्भपात हो गया, लेकिन राजा सगर की धर्मपत्नी जो रानी थी उनका भी गर्भपात उस समय हुआ, लेकिन वो प्रसाद समझ करके 60,000 घड़ा में उस प्रसाद को रखा। थोड़ा ध्यान देंगे। और उसी घट के अंतर्गत से 60,000 पुत्र का रत्न का प्राप्ति हुई। आज तो गर्भपात होता है तो निष्फल हो गया, खत्म हो गया, लेकिन वो माता ने प्रसाद बनाकर रखी उसको घट, और उन्हीं के द्वारा 60,000 इसलिए उसने मांगा कि युद्ध जब होता है राज्य में तो हमको सैनिक बुलाने की जरूरत ना पड़े युद्ध के लिए। आज जहाँ लड़ाई होते तो युद्ध में सैनिक ले बुलाते नहीं, तो रानी का कल दे हमर 60,000 पुत्र हुई तो लड़े बर कते योद्धा है वो मन, हमला सैनिक बुलाए की जरूरत नहीं पड़ी। और हुआ वही जो विचार किया था, वही विचार प्रबल हो गया। समय अनुसार कपिल भगवान के आश्रम में इंद्र के द्वारा अश्व को छिपाया गया था, और यही 60,000 पुत्र उसी कपिल के आश्रम में जाकर के उस अश्व को ढूंढा और कपिल को अशब्द का प्रयोग किया, और कपिल देव के द्वारा उसको जल करके भस्म होना पड़ा। राजा सगर के 60,000 पुत्र समाप्त युद्ध में। दृष्टि पड़ने पर जल करके राख। वाह! एक माँ की कुलदीपक पुत्र मंगा हुआ था, उसका एक पुत्र आयुष्मान, आगे चलकर असमंज, और फिर उनका पुत्र होता है दिलीप, और दिलीप का पुत्र होता है भागीरथी। बोलो भागीरथी की जय हो। और आज इस क्षेत्र में भागीरथी बने हुए हैं भुवनेश्वर प्रसाद जी देवांगन और बिशन देवांगन, और साथ में धर्म प्रेमी यहाँ जजमान बैठे हुए हैं प्रमुख राजा परीक्षित और ईरावती माता बनकर के भक्तगण। वैसे तो दिलीप के द्वारा उसने भी तप किया तो भागीरथी की तरह गंगा को प्रागट नहीं कर पाया। फिर आगे भागीरथी का पुत्र हुआ, आगे चल करके सत्यव्रत सत्यरथ और राजा हरिश्चंद्र होते थे। वैसे सत्यव्रत जो नाम पड़ा, इसको श्रापित होना पड़ा था, क्योंकि माता पिता की अवहेलना, गुरु की अवहेलना, संतों की अवहेलना करना। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उसको श्राप दिया कि जा तू चंडाल हो जा और तेरा नाम आज से त्रिशंकु पड़ेगा। और उसी से नाम कितना सुंदर सत्यव्रत नाम पड़ गया त्रिशंकु। चंडाल भक्तगण, गुरु वशिष्ठ का शब्द था,
उस अवध नरेश क्षेत्र में 12 वर्ष तक के जल नहीं अंकित हो पाया, जल नहीं गिर पाया, अन्न की दाना नहीं उगा। लेकिन ये त्रिशंकु, ये चंडाल एक परिवार को पाल पोस कर जिंदा किया, और वो परिवार था विश्वामित्र का परिवार। विश्वामित्र तप में था, तप से अवगत हुआ, उसको ध्यानस्थ हो गया। वाह वाह, ये विश्वामित्र कोई साधारण ऋषिवर नहीं है तो राजा, गाधी पुत्र राजा है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के बाद ब्रह्मर्षि का विशेषता जागृत हुआ। सबकी दृष्टि में चंडाल है वो त्रिशंकु, लेकिन विश्वामित्र कहे कि मेरा परिवार को बचाया है तू, इसलिए तू चंडाल नहीं है, मेरे से वर मांग, मैं तुझको वर देता हूं। त्रिशंकु चंडाल कहे कि मैं अब यहाँ इस सृष्टि में नहीं रहना चाहता, मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, वो भी सशरीर जाना चाहता। और यहीं पर विश्वामित्र जी ने उनको सशरीर देवलोक पहुंचा दिया, मंत्राहरण के द्वारा, मंत्र की विशेषता। लेकिन देवताओं में खलबली मच गया। इंद्र जो सोचा, अरे ये मानव मृत्युलोक का मानव आ गया, इसको धक्का दे दिया जाए, और धक्का देकर गिरा दिया। त्रिशंकु गिरते गिरते गुरुदेव 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 गुरुदेव, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्मा विज्ञान। गुरुदेव बोले कि अरे ये मेरा शिष्य, तेरे को मैं देवलोक भेजा था, कैसे गिर रहा है? स्तंभ मंत्र के द्वारा रोक दिया गया, स्तंभ मंत्र के द्वारा रोक दिया और रुक गया वो। तो रुका कैसे? सिर नीचे, चरण ऊपर। सिर नीचे हुआ तो लार बहने लग गया, लार, और लार जब बहा तो उससे एक नदी निकल गया, वो नदी का नाम भी पड़ गया, और उसी नदी का नाम कर्मनाशय पड़ा। क्या नदी आज भी है वो नदी? महाराष्ट्र, इसमें सौराष्ट्र में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता है, वहां कर्मनाशय नदी आज भी है। भक्तगण, देवताओं आए, क्यों आए? क्योंकि विश्वामित्र कहे तेरे को देवता लोग देवलोक से धक्का दिया गया, तो जा
मैं एक अलग देवलोक का ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। मैं अलग ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। एक अलग ब्रह्मांड का निर्माण करने लग गया विश्वामित्र। देवताओं में खलबली मच गया। अरे ये काम तो ब्रह्मा का है, ये विश्वामित्र क्यों कर रहा है भैया? ये सृष्टि का उल्लंघन है। भक्तगण, उसी वक्त देवता जब विनय किया कि आप अपना जो अलग एक पिंड बना रहे हैं देवलोक, इसको रोका जाए। ये काम ब्रह्मदेव का है। नाना प्रकार के जब स्तुति किया गया तो भक्तगण यहाँ पर विश्वामित्र ने उस पिंड को परिवर्तित किया। क्या बनाया? उस पिंड को श्रीफल में निर्मित किया। क्या में निर्मित किया? श्रीफल में निर्मित कर दिया। मैं तो देवलोक बना चुका था, अब इस पिंड को मैं श्रीफल में निर्मित करूंगा और ये देव की चरण में, देव की स्थान में इसको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। भक्तगण, एक अलग नर बना दिया गया था। आज भी ये इस नारियल को छीला जाए और देखा जाए तो दो नेत्र और एक मुख इसमें आज भी बना हुआ है और इसको नरबली भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान देना। जो श्वेत पूजा करते हैं ना, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, देवता क्यों ना हो, ये श्रीफल को भेंट करना अनिवार्य रहता है यज्ञ के कार्य में। ये नारियल को अगर भेंट कर दिए तो समझो नरबली हो गया। वाह विश्वामित्र। आगे उसी चक्रवर्ती का पुत्र आगे जो चल करके राजा हरिश्चंद्र हुआ और उसी हरिश्चंद्र से रोहिता नाम का, रोहित जिसको कहा जाता है, वो पुत्र का उत्पन्न हुआ। आगे फिर वंश चला और आगे चलते चलते सुदास नाम का राजा हुआ अवध नरेश में। वैसे तो नाना प्रकार का वंशज है, समय अभाव को देखते हुए हम उस राजाओं का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जिसकी कथा है जिन राजाओं का, ये सौदास जो राजा है, कहीं कहीं पर माताएं को और पिताश्री भाइयों को आप देखेंगे श्वेत शरीर में चितकबरा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के, स्वास्थ्य विभाग वाले डॉक्टर ये कहेंगे कि इसको रोगी है, लेकिन त्रेता युग से ये समाचार, त्रेता युग से ये कार्य होते आ रहा है। और जिसको ये रोग हो गया समझ रहे हैं, वो इलाज मत कराएं, फालतू पैसा खर्चा मत करें, वो ठीक होगा ही नहीं। उसको छोड़ दिया जाए। राधा कृष्ण का नाम लेकर, अपने इष्ट का नाम लेकर, तो वो खुद अपने आप में और शरीर से गोरापन हो जाएगा। चितकबरा जो रहता है ना, वो गोरापन हो जाएगा। भक्तगण, उसी सौदास क्यों हुआ? आगे जो है साहोर राजा अवध नरेश, उसने जल लेकर के गुरु वशिष्ठ को श्राप दे रहा था। थोड़ा ध्यान देंगे, गुरु वशिष्ठ को श्राप दे रहा था। जब अवगत हुआ कि ये हमारा कुल गुरु है,
तो जल को क्या किया, अब इसको क्या करूंगा, जल को आसमान मैं अगर छोड़ता हूँ तो मेघ नहीं गिरेगा, और इसी जल को मैं भूमि पर रखता हूँ तो अन्न नहीं उगेगा, क्योंकि अचंभित मंत्र के द्वारा ये जल है। तो क्योंकि मैं गुरु को श्राप दे रहा था, राजा में वो ताकत होती थी, राजाओं में वो ताकत होती थी। सत्य के मार्ग में चलने वाला राजा, धर्म के मार्ग में चलने वाला राजा, वह राजा उस जल को क्या किया, अपनी चरण में रखा, और उसी चरण से एक श्वेत जो है जलना शुरू हुआ जल से, और श्वेत चित का बड़ा शरीर होना शुरू हो। बाद में उसका नाम कमलास पाद हुआ। उसी राजा का नाम कमलास यानी होता है चित कबरा, और पाद यानी चरण। तो जो भी चित कबरा होता है तो पाद यानी चरण से प्रारंभ होता है। ये प्रमाणित है। और आगे वंश बढ़ा, जहां पर फिर दिलीप हुआ, आगे वंश की विशेषता जागृत हुआ। महाराजा अज की कथा जो आएगी, लेकिन अब कथा फिर विलुप्त होगा। आगे अजपाल की विशेषता जागृत होता है, और वहां पर भगवान श्री राम नारायण वंशी का प्रागट्य होता है। भगवान श्री राम की विशेषता जागृत हुआ। वैसे तो आज माताएं की प्रागट्य दिवस है, और प्रागट्य की विशेषता जागृत हो रहा है। तो राम की प्रागट्य अजपाल के माध्यम से राजा दशरथ के यहाँ उनका पुत्र राजा दशरथ हुआ, और राजा दशरथ के अंतर्गत में माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब आप जानते हैं, जहाँ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की विशेषता जागृत हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कह दुई कर जोड़ी अस्तुति तोई, यही बेदी करूं अनंता। माया गुण ज्ञानित ज्ञानित माया, वेद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ओम रोम प्रतिभेद कर। हम उर सोवासी या उपवासी, सुनत धीरे धीरे नाद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलो जय रामचंद्र की जय हो।
बोलो सीताराम की जय हो। भगवान राम प्राकट हुआ है और उसी प्राकट के अंतर्गत में भक्तगण वैसे बाल लीला राम का भी हुआ है, श्री कृष्ण का भी बाल लीला हुआ है, लेकिन जो कल कथा आई थी वामन भगवान का उसका बाल लीला नहीं हुआ। भगवानों की भी बड़ी बड़ी लीला है। तो यहाँ पर लीला के अंतर्गत समय ऐसा आया तो माता कैकेयी का आंख मिचोली करते हुए राम कहने लग जाते हैं। समय प्रारब्ध की विशेषता के अंतर्गत में थोड़ा कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना भक्तगण। और भगवान राम ने आंख मिचोली किया हुआ है और माता से पूछती है कि माँ मैं कौन हूँ। भगवान पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। भगवान स्वयं पूछ रहा है कि माता से कि मैं कौन हूँ। और माता कैकेयी कोई साधारण माँ नहीं है, ना तो कोई लौकिक माँ है। वो माँ कहती है कि पुत्र मेरे लल्ला हो बेटा। यथा स्थान लेंगे अपना, आनंद होकर के सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। माता पूछती है तू कौन है। कहता है रे पुत्र हाँ माँ मैं कौन हूँ। बेटा है मेरा। कितना सुंदर शब्द आया, तू मेरा सुपुत्र है, मेरा पुत्र है। यहाँ पर जिस समय ये प्रश्न रखा उस समय कैकेयी माता सूपा पर अपने हस्त पे सूपा ली हुई है और दाल भून रही है। कौन? कैकेयी माता। पर आंख मिचोली में अपने
कोमल हाथों को आंख से दबाए हुए हैं भगवान राम। और कहते हुए कि माँ मुझको 14 वर्ष का वनवास देना है माता, तब मैं ये हाथ आपकी आंख से अलग करूंगा। माता कैकेयी, अरे मेरे लल्ला, मेरे प्राण, ये तू कैसा शब्द का प्रयोग कर रहा है कि 14 वर्ष का वनवास। प्रेरणा देते हैं उन शब्दों के द्वारा। देखो शब्द क्या है, शब्द बराबर मोल नहीं जो कोई जाने वो। हीरा तो मोल बिके शब्द का मोल न तो। तू जो कह रहा है कि 14 वर्ष की वनवास, ये मैं नहीं कर पाऊंगा पुत्र। नहीं माँ, आपको कहना पड़ेगा माँ, मुझे 14 वर्ष की वनवास आपको देना पड़ेगा माँ। भक्तगण, यहाँ पर प्रभु राम कहते हुए बाल लीला के अंतर्गत में, यहाँ पर कोई नहीं है माँ, हम और आप हैं। मेरी बातों को ध्यान दे। उसी वक्त उस सूपा जो थी, सूपा वो मुस्कुराती है। यहाँ कोई नहीं जब कहा तो सूपा मुस्कुराती है, तो राम इशारा करता है खामोश। एक कृष्णा अवतार पे तू भी मेरे साथ भूमिका अदा करेगी। जो आज कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव है, तो गोकुल से, मथुरा से गोकुल ले जाने के लिए, यमुना पार के लिए वासुदेव उसी सूपा से लेकर के पहुंचेंगे गोकुल। वाह वाह, कड़ी कहां पर, यह कड़ी कैसा मिला हुआ है। वो सूपा मुस्कुराती है, सूपा को आशीर्वाद मिल गया कि तू मेरा साथ देगी, यमुना को पार करने के लिए तेरा नाम भी पड़ेगा। भक्तगण, वह सूप की विशेषता जागृत हुआ। वैसे प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा ध्यान देना भक्तगण। राज तिलक होना था, समय निकला, राज तिलक होना था। गुरु वशिष्ठ के द्वारा राज तिलक करना था।
भुवनेश्वर भैया समय को ध्यान रखते हुए नहीं, आ जाओ मिल लो। आप लोग अपने यथा स्थान में रहेंगे। माता स्वयं आपके पास दर्शन देने पहुंचेगी। उन्हीं का नाम माता है जो स्वयं दर्शन देती है। सुनना एक आध प्रसंग चलन दे, ओखर बाद में भजन चल भी ना। चलो कथा के अंतर्गत में जो जजमान है वो बैठे। उसके बाद माता रानी कौन है, क्या है, आप लोग भी ललालित हैं तो माँ के बारे में कथा बताएगी। हम नहीं बताएंगे भाई, कथा बताएगी कि माँ है क्या। आप लोग भी सुंदर बैठेंगे। विषेण बिटिया और आप बैठो। आप चल
तो भक्तजन यहाँ पर राजा परीक्षित ध्यान देंगे। 14 वर्ष की वनवास के लिए भगवान स्वयं प्रेरणा दिया हुआ था, लेकिन इसको राजा को अवगत नहीं है। किनको? राजा दशरथ को, और न गुरु वशिष्ठ को, न माता कौशल्या को, न सुमित्रा को। गुरु वशिष्ठ ने जल मंगवाया, क्योंकि इनको राजगद्दी देना है। किनको? राम जी को। ओम गंगे जायमने चवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मने सिंधु कुरुहा कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रभास पुष्काणि च एतानि पुण्यतीर्थानि स्नानकाले भवन्त्वा त्वं राजा सर्वतीर्थनं तमेव जगतापितः याचितं देहि मे तीर्थराजा नमस्तुते। बोलो गंगा मैया की जय हो। अब राजगद्दी होना है, रातों रात तख्ता पलट गया। भरत भैया आक्रोश में है कि मेरा राम का राजगद्दी होने वाला था, और 14 वर्ष का वनवास आक्रोश में गुरु वशिष्ठ को कहने लग जाते हैं, आपने तो सभी तीर्थ को आह्वान किए हुए थे। उसी वक्त गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल तिलक कहे मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। और जिसको मिलना है आ जाओ, आ जाओ। और मैं इनका परिचय बता रहा हूँ माता रानी का। बैठे रहो, जो धर्म प्रेमी भक्तजन हैं आनंद होकर के श्रवण करें। कुछ माताएं हैं वो मिलना चाहती हैं, मिल लें, अब कोई नहीं आएंगे। अच्छा जत्ता जन आया है, कथा सुने बर आया है और माता के दर्शन करे बर, है ना। पोस्टर टंगे हुए में और यहाँ पर शब्द नहीं है, चुप बैठ जाओ। आप लोग सोचते होंगे भुवनेश्वर भैया अब माताएं बैठ जाओ, बैठ जाएंगे आप लोग। और मैं परिचय बताया था ना तुम्हारा, माँ खुद तुम्हारा आशीर्वाद दी। ये लग तुमन का मांग था, कुंवारी माता ना। भले ध्यान देकर श्रवण करना।
यथा स्थान में अपने बैठ जाएंगे। ये कैसे कुंवारी माता है, तुम्हार मन को सोच ला, मैं बता था। ये बिहाव नहीं करे, तुम यही मानत हो नहीं। कुंवारी माता यानी बिहाव नहीं करे, ये कुंवारी है, अविवाहित है। तू हर मन को सोच ले, मैं बतावा था। तो ये कौन है तेला सही पहले समझाओ। तू मन समझा था कुंवारी माता बोला की थे जिन बिहाव नहीं करे, तो कुल द्रौपदिया रुक्मणी कहिए, गंगा जमुना सरस्वती कहिए। सुताहु सैन्य कुमारी, सती माया सक्राजितवारी। ये कौन है? इंद्रायणी ब्रह्मायणी सीता, आदि भवानी सब जगदीता। तुम भुलाए मत रहा कि ये बिहाव नहीं करे तो कुंवारी है। अब मोर कथा चलत ले मेरे माता हुकुम एक परिचय में बता था, पहले सुनो। इंद्रायणी ब्रह्मायणी सीता, आदि भवानी सब जगदीता। ये साधारण माता नहीं है ना, तुम सोचे मत समझो। कुंवारी माता वही की थे जिन बिहाव नहीं करे तेन लगे थे। ये कौन है? नव कन्या खिलाथा नहीं दी, भागवत कहे ये तो खिलावे नहीं भुवनेश्वर बिसेन दीदी और बिटिया बिसेन जी, यहाँ कुंवारी भोजन करावे नहीं, कुंवारी बलावे नहीं का। तो यहू कुंवारी माता सुरता करवे नहीं कर। ये वो कुंवारी है, बिहाव नहीं हो, बिहाव नहीं करे तो कुंवारी माता, ये नहीं समझना है। ये ओम मंत्राक्षमयी लक्ष्मी मातृणाम रूप धारणम, नव दुर्गात्मिकम साक्षात कन्या आह्वायम। ये नौ कन्या है। कौन सा? त्रिमूर्ति माता की, कल्याणी माता की, बोलो रोहिणी माता की, बोलो कालिका माता की, बोलो चंडिका माता की, बोलो शांभवी माता की, बोलो दुर्गा माता की। और एक माता और बच गई, 8 माता जय बुलाए हो, वो है कुंवारी माता की। ना हो भक्तगण, आगे अभी भजन के माध्यम से हमारे गीतकार जयप्रकाश जी, आर्गन में गोविंद साहू, तबला वादक दिवाकर और ढोलक में आनंद होकर के सोनी जी। बोल दुर्गा मैया की जय हो। अब तुहार ऊपर कुंवारी माता दर्शन देवत है, थोड़ा अपन आप लोग संभाल कर रखो। एक बार दोनों हाथ उठा के आप सबसे निवेदन है कि जयकारा लगाओ। बोल आदि शक्ति जगत जननी माता दुर्गा की। ये अतना के बेरिया काउना देवला सुमिरो
ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ हो मैया ले वो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। अब ये मोरे भवानी ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। ओ मैया ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। ये आतना के बेरिया आओ ना देवना सुमिरो ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। मैया ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। ये आतना के बेरिया आओ ना देवना सुमिरो ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। ओ मैया ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। अब ये मोर भवानी ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। ओ मैया ले हो जलनी हो तोरे नाम हो माँ। जय भैया गंगा हाय हो माँ। मैया सूती गंगा हाय हो माँ। खेत से उगते जो माता अंजनी के ललना वो सूती गंगा हाय हो माँ। मैया सूती गंगा हाय हो माँ। अब ये मोर भवानी सूती गंगा हाय हो माँ। ओ मैया सूती गंगा हाय हो माँ। ए गंगा नाए औ सेवा लगाए वो मैया जी ना सब सुनाए हो माँ। ओ मैया मैया जी ना सब सुनाए हो माँ। ए गंगा नाए औ सेवा जस लगाए हो मैया जी ना सब सुनाए हो माँ। ओ मैया मैया जी ना सब सुनाए हो माँ। राहे हो माँ। मैया सूती गैया राहे हो माँ। एक से उगते क्यों माता नंद जी के ललना वो सूती गैया राहे हो माँ। मैया सूती गैया राहे हो माँ। अब मोर भवानी सूती गैया राहे हो माँ। मैया सूती गैया राहे हो माँ। ए गैया चराए भूख मुरली बजाए वो माता जी ना सब सुनाए हो माँ। मैया
सुनाए हो मैया मैया जी ला सबर सुनाए हो भैया निर्मल पनिया हो सूती उठी गंगा आए हो माँ ओ भैया सूती उठी गंगा आए हो माँ जामुन के हो भैया निर्मल पनिया हो बूढ़ी मैया कह रहे नाते हो माँ भैया बूढ़ी मैया कह रहे नाते हो बूढ़ी मैया कह रहे नाते हो मैया बूढ़ी मैया कह रहे नाते हो ललाने पर माता मैया जी ललाने पर मैया जी ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर सुहासिन मैया आज बजनिया हो मैया जी ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर मैया जी ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर बैठक दिए वो आरती उतार मोर माता आरती उतार बैठक दिए वो आरती उतार मोर माता आरती उतार ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर मैया जी ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर सेवा नहीं तो जाने ओ माता पूजा नहीं तो जाने नहीं तो जाने मारा मधु मार मोर माता नहीं तो जाने मारा मधु मार सेवा नहीं तो जाने ओ माता पूजा नहीं तो जाने नहीं तो जाने मारा मधु मार मोर माता तो जान मारा मधु मारे ललाने पर मोर माता ललाने पर मैया जी ललाने पर मोर माता मैया जी ललाने पर
गाए माँ। शिवजी के ललना हो सूती उठी चरण पखारे हो मैया सूती उठी चरण पखारे हो एक से उठने के माता शिवजी के ललना हो सूती उठी चरण पखारे हो मैया सूती उठी चरण पखारे हो चरण पखारे चरण अमृत लागे हो मैया जिला सबद सुनाए हो मैया जिला सबद सुनाए हो चरण पखारे चरण अमृत लागे हो मैया जिला सबद सुनाए हो मैया जिला चरण पखारे हो मैया जिला चरण पखारे हो मैया जिला चरण पखारे हो ना देवला सुमिरा हो ले हो चलनी हो तोरे नाम हो मैया ले हो चलनी हो तोरे नाम हो ए आतना के तेरी अक्काऊ ना देवला सुमिरा हो ले हो चलनी हो तोरे नाम हो मैया ले हो चलनी हो तोरे नाम हो अब ये मोर भवानी ले हो चलनी हो तोरे नाम हो मैया ले हो चलनी हो तोरे नाम हो मैया ले हो चलनी हो तोरे नाम हो मैया ले हो चलनी हो तोरे नाम हो शीतल पर सिखलाता ही हो शीतल कर सिखलाता ही हो गए बढ़कर नाही शीतल कर सिखलाता ही हो गए बढ़कर नाही जिंदगी बन के तमाशा इस तोरे बस आसाओ सिखलादाई जिंदगी बन के तमाशा इस तोरे बस आसाओ सिखलादाई शीतल कर सिखलादाई हो गए बढ़कर नाही शीतल कर सिखलादाई हो गए बढ़कर नाही जिंदगी बन के तमाशा इस तोरे बस आसाओ सिखलादाई जिंदगी बन के तमाशा इस तोरे बस आसाओ सिखलादाई दुनिया सब बदल हो शीतला
शीतलादाई देवी पुजाए दुनिया सब बदहाल हो गए शीतलादाई दुख के आगे मतन हजरत है कृपा जल बरसा देती शीतलादाई दुख के आगे मतन हजरत है कृपा जल बरसा देती शीतलादाई अब ताकत मोर सिरा दे अपना सब मोर पेरा दे अब ताकत मोर सिरा दे अपना सब मोर पेरा दे जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतलादाई गलती हो जाए और अपराध क्षमा कर शीतलादाई गलती हो जाए और अपराध क्षमा कर शीतलादाई हाथ जोड़ के काम करे बिगड़ी सबके बना देते शीतलादाई हाथ जोड़ के काम करे बिगड़ी सबके बना देते शीतलादाई अटका सब रोग धमाके जम्मो सुख मोर पेरा दे अटका सब रोग धमाके जम्मो सुख मोर पेरा दे जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतलादाई आरो सबके निखस हो शीतलादाई कावत तेज में बैठ के जाए आरो सबके निखस हो शीतलादाई अब का हो गए नहीं आवत मोर अपराध क्षमा कर शीतलादाई अब का हो गए नहीं आवत गलती मोर क्षमा करके शीतलादाई मोरो ते काज बना दे सुख के मोल रास्ता दिखा दे मोरो ते काज बना दे सुख के मोल रास्ता दिखा दे अब नहीं सहावे पीरा मैं तो राजा हीरा वो शीतलादाई अब नहीं सहावे पीरा मैं तो राजा हीरा वो शीतलादाई शीतल कर शीतलादाई हो गए बड़ कर लाई शीतल कर शीतलादाई हो गए बड़ कर लाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा तोरे बस आशा हो शीतलादाई अब नहीं सहावे पीरा मैं तोरे राजा हीरा वो शीतलादाई अब नहीं सहावे पीरा मैं तोरे राजा हीरा वो शीतलादाई अब नहीं सहावे पीरा मैं तोरे राजा हीरा वो शीतलादाई अब नहीं सहावे पीरा मैं तोरे राजा हीरा वो शीतलादाई
अब नहीं सहावे पीरा माँ मैं तोरे राजा हीरा वो शीतला जिंदगी बन गए तमाशा माँ एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी धर्म प्रेमी भक्तजन जो भी माताएं शक्ति प्रादुर्भाव हो जाती है, शक्तियां आ जाती है, तो किसी को उनको पकड़ करके बैठाने की, दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जो भी माता को शक्ति आ जाए या किसी भाई को, तो उसको खेलने दो। बाती संभालने वाला ज्योति स्वरूप माता है। आदि ज्योतिया पार माया करो दया परमेश्वरी। हूँ कर जोर अम्बा जग जननी जग सुंदरी। किसी को दबाने की, पकड़ने की जरूरत नहीं। वो यहाँ पर जो स्टेज बना है, ये संसार भी स्टेज है ना, खेलने दो। उस शक्ति माता को खेलने दो भक्तगण। कालिका कलात्मिकं कलातीतं कारुणं हृदय शिवं कल्याण जननी देवी कल्याणी पूज्याम्यहम्। ये सब कल्याण की देने वाली माता है। भक्तगण दहशत अपने आप में ना रखें। ये माताएं जैसे थोड़ा ध्यान दिखाओ, ये डॉक्टर करा हमन काप जाता जब हमारा रोग लगता है ना, मरद खानी डॉक्टर करा जाता। काबर की डॉक्टर का भगवान है ना, बोला आपातकालीन भगवान वो डॉक्टर ला बनाए। आपातकालीन भगवान वो डॉक्टर है। उसने ये शक्ति मल्ला वो माता है कि मैं नहीं जा सकता, तुहर मन ऊपर में मैं हाँ, बाकी मैं संभाली हाँ, और जाके तू मन दर्शन देवा। तो ये माता मन दर्शन देवा रहा है। एक सिद्धि का है जे हे माता जगईश्वरी परमेश्वरी हे कालिका विंध्यवासिनी हे कुलाजनी तुम महिषा मर्दनी शरद चांदनी सुरानंद सुरहारा।
भक्तजन, ये शक्तियाँ माता है। सच पूछो तो ये दिखावा वाली कार्य नहीं है। ये दिखावा वाली कार्य नहीं है भक्तगण। एक दिखावा के लिए घिनौ कुंवारी माता बने रही से तेला पुलिस विभाग वाले मन पकड़ के ले गए, तो दिखावा में काम नहीं चले ना। अभी जो बैठे हैं ये माता है कई रूप में। मैं जो शब्द बोले हैं बोला ध्यान रखे ना कि कुंवारी माता जो बिहाव नहीं करे तो ऐसे बात नहीं है। कुंवारी है तो कुंवारी माता हो। इला नाना प्रकार के नाम लो सुमरन करे जाते हैं। और कबीर साहब एक शब्द बोले, सांझ पड़ी दिन ढल गया बागिन घेरी का, तो गाय बेचारी ना मरी बागिन भूली जाए। बड़ा शब्द लो सुनो। ये आज चौथा दिन है, चौथा दिन है ना। अब के दिन बचेगा? 7 दिन में 3 दिन। तो सांझ पड़ी दिन ढल गया, एक मतलब ला समझा। सांझ पड़ी दिन ढल गया यानी कि युवापन, बालक युवापन ढल गया और सांझ पड़ी अब बुढ़ापा बचे है। का बचे है? सांझ पड़ी दिन ढल गया, सांझ पड़ी यानी कि बुढ़ापा अभी बचे है। दिन ढल गए यानी कि बालकपन और युवापन ढल गया, चला गया। बागिन घेरी गाय, बागिन यानी भगवा का, लेकिन ये मेरा ध्यान में कहा बोला था कबीर साहब, बागिन के तात्पर्य मृत्यु। बड़ा आनंद का विषय है कि दुर्ग जिला से, वाह भाई, दुर्ग जिला से ये सो आए हैं भक्त लोग, और माता भी दुर्ग जिला से है। तो ये भक्त लोग आए हैं कोहका के पास कुरुद, शायद सुबेला भिलाई नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो वहां से इन लोग इसी भागवत को कहलाने के लिए समय निर्धारित कर लिए हैं। 10 फरवरी से 16 फरवरी 7 दिवसीय देवी भागवत है। वो देवी परमेश्वरी पुराण इन लोग समय निर्धारित कर चुके हैं और आज यहाँ मिलने के लिए आपके कान्हे में आए हुए हैं। समय निर्धारित कर लिया गया है। चलो ठीक है, मंगल माता की कृपा बरसते रहे आपके प्रति। ठीक, और फिर वहां तो फिर मिलने ठीक। हाँ, सोमनी में है, सोमनी में अभी दिसंबर में है, सोमनी में। ठीक ठीक ठीक। चलो उठा।
देखो बड़ा आनंद का विषय है। शब्दों को ध्यान देंगे कि आज त्रिवेणी संगम है। आज योग माया भी प्रकट होने का है। बलराम श्री कृष्ण अभी आप लोगों को दर्शन होगा। आज कृष्ण जन्म की विशेष कृष्ण प्रागट्य दिवस है। ये तैयारी कर, थोड़ा सा प्रसंग है, प्रसंग करत हूँ और उसके बाद आप हाँ हेलो 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 बोलो कुंवारी माता की। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग यथा स्थान बैठ जाइए। अब माता जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। हाँ, दो शब्द माता जी संबोधित करेंगे आप सब लोगों को। भीड़ भीड़ कम करें। ये आना बंद करवाओ ना, तभी उसको यहाँ हाँ यहाँ पर थोड़ा सा चलो ये मतलब खाली करेंगे। नहीं कल समय देना है, तो पाटेश्वर बाबा जी ना कल समय देने लगे। हाँ यहीं पर आजा बेटा। माता जी ऊपर में आना है। आज विजय आजा महाराज बुला हाँ हाँ बैठ जा। अरे तू हर मन के गुण हम ही गा। आपके उद्बोधन के बाद बोल रहा माता जी बैठो बैठ जा। एक कुर्सी ले, आप कुर्सी दो ठीक कुर्सी ले, बढ़ जाओ।
प्रेम से बोलो भागवत पुराण महाराज की जय, सिया रामचंद्र की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, फिरंती दाई की जय, सत बहनिया मैया की जय, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय, ठाकुर देव महाराज की जय, माँ भानेश्वरी की जय। आज ग्राम कान्हे में आके लइका मन द्वारा आके तोहर मन के माया दुलार पाके अतिक निमल लागत है, जेखर कोनो बखान मैं नहीं कर सकूं। नाने नाने लइका मन ला और बड़े बड़े लइका मन ला सबो झन ला जय माता दी, जय सीताराम है। अतने पन अपन माया दुलार ला हमेशा जिंदगी भर बनाए रखे रहूं और अपने पन एकला बना के हमेशा देवी देवता के ग्रंथ ला आगे बढ़ाते रहो, भाव भक्ति में लगे रहो, अपन प्रेम ला बनाए रखे रहो। तो हर बीच में बड़े छोटे नाने नाने लइका सब झन हावे अपन ये नाने नाने लइका मन ला यही पाठ ला हमेशा पढ़ाई करो। जिन जिन घर में भगवान के गाथा रही थे, भगवान के चर्चा रही थे, वो घर है काशी मथुरा अयोध्या ले कम नहीं रहा है। जिन घर में बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान रहते, वो घर में भगवान से भी बढ़कर अगर माने जाए तो भगवान के कमी वो घर में नहीं रहा है। कमी निकालबे तो हर चीज में कमी निकलते, कमी नहीं निकालबे तो नहीं निकले। तो नाना लइका मन हमेशा संस्कार देवो, संस्कृति सिखाओ, छोटे बड़े के मान सम्मान सिखाओ, गाँव गली खेत खार सब चीज के परंपरा सिखाओ, काखर ले कैसे गोठियाना है, कैसे बताना है, हर चीज के शिक्षा देवो, पढ़ाओ लिखाओ। और हमेशा कोशिश करो कि भगवान के चरण में हमेशा चरण बंधन रहे। अपन नाना लइका मन हमेशा इसलिए शिक्षा देवो ताकि ये संस्कार हमेशा बने रहे, गांव के परंपरा भी बने रहे और माँ बाप के दिए संस्कार भी बने रहे। बेटी मन है बेटा मन है अपन ये मान सम्मान हमेशा बना के रखे रहो, गांव के देवी देवता ला घलो इसलिए मानते रहो और इसलिए एकता बना के ये धर्म के ग्रंथ हमेशा आगे बढ़ाते रहो और ये कार्य ला हमेशा करते रहो और कराते रहो। लइका मन हमेशा सिखाओ कि बेटी हो बेटा हो, जिन जगह में माँ बाप के पूजा होते, माँ बाप के मान सम्मान होते, वो भगवान से बढ़कर होते। और जिन अपन माँ बाप के चरण में रहते, अपन माँ बाप ला मान सम्मान देते, वो लइका कभी जिंदगी में धोखा नहीं खावा, ना ही कभी दुख पावा। बाकी दुख सुख तो दो पैया है। हमेशा सब जन खुश रहो, आनंद रहो, मंगलमय रहो। माँ रानी सबके दुख पीड़ा ला दूर करे, भागवत पुराण सबके मन पीड़ा ला दूर करे और हमेशा सुख शांति के बरसात करे। जय माता दी, जय सीताराम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय हो, जय हो। आप हमार माता जी के साथ में पायलट बन के आया है भाई, होकर से हम गुजारिश करबो कि दो शब्द माता जी के नाम से अपन बुखार से भजन प्रस्तुत करें भाई जी। जय जोहार, जय सीताराम। आप सब जन सादर नमन चरण बंदन प्रणाम। गुरुजी आप माता जी आप सब जन सादर प्रणाम। मैं माता जी का ड्राइवर हूँ। एक बार जोरदार ताली तो बंद ना। आवाज देखियो तो इच्छा करी एक तो छोटे से गाना गा लो। भगवती वीणा दायिनी, हे महामाया दैव, ज्ञान दे वरदान दे, ताल मा सुर ताल दे।
दूध तोर नाव लेवो दाई लशर की धूल दे मौला शरण की धूल दे। ए हरे माता कुमारी और हर मर्दाई प्यारी। अभी आवाज है एक नवा गीत और कुमारी माता के ओ गीत लो सुनावा था टूटी फूटी सुना दो ड्राइवर आदमी अभी धन धन है माता प्यारी तुर को रम माता कुमारी धन धन है माता प्यारी तुर को रम माता प्यारी धन धन है माता प्यारी तुर को रम माता कुमारी धन धन है माता प्यारी तुर को रम माता कुमारी धन धन है माता प्यारी तुर को रम माता कुमारी मोहनी मोरतिया तोर हृदय रतिया तोर है ताई महिमा हवै हे माता प्यारी तोर को रम माता प्यारी हे माता प्यारी तोर को रम माता प्यारी कुंवर के महीना बताए नीला पलंग सजाए वो नीला पलंग सजाए नीला पलंग सजाए चैत कुंवर के महीना बताए नीला पलंग सजाए वो नीला पलंग सजाए नीला पलंग सजाए छाती में अपन जोत जला के दुनिया नहीं दिखाए वो छाती में जोत जला के ताई दुनिया दिखाए दर्शन ला पाए बताए दर्शन ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी हे माता प्यारी तुझको रम माता कुमारी हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी मोहनी मुरतिया तोर है साई मोहनी मुरतिया तोर है साई महिमा हवै नियारी हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी के पावन भूमि माताई सही विराजे वो मैया ताई सही विराजे पावन भूमि माताई सही विराजे वो मैया ताई सही विराजे दर्शन ला दे देवताई दर्शन
ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी मोहनी मुरतिया तोर हृदय मोहनी मुरतिया तोर हृदय महिमा हवे नियारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी धर के नाचे छुम छुम पैरी बजाए वो पाथर कसते कर जे मैया काली रूप बनाए वो पाथर कसते कर जे मैया काली रूप बनाए वो नाचे छुम छुम पैरी बजाए तोर दर्शन ला पाए बताई दर्शन ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी मोहनी मुरतिया तोर हृदय मोहनी मुरतिया तोर हृदय महिमा हवे नियारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता प्यारी हे माता प्यारी तोर गोरा माता एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोलो कुंवारी मैया की, प्यारी माता की। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी की बुद्धि जो है वो विचार कर रहा होगा कि इस लड़की को व्यासपीठ में कैसा बैठा दिया। ये नकारात्मक सोच जो रखे होंगे उसको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये लड़की नहीं है ना, क्या है, क्या है, माता। क्योंकि मेरिट लिस्ट में कौन आता है जी? जिसके पास ज्ञान होता है। राष्ट्र पुरस्कृत कौन पाता है जी? जिसके पास ज्ञान होता है। यहाँ पर इसका तेज, इसकी ओज, इसलिए एक शब्द आया है, देवांगन स्वयं कहते हैं, देवांगन मन परम आनंदे, रात माय पद पंकज वंदे। कैसी पूजा सर्व तुम्हारी, नमो नमो तुम आदि कुंवारी। इसमें ओज है, इसकी तेज ने यहाँ बैठने के लिए विवश किया है। मेरा राजिम नया पारा में जब भागवत हुआ, आज से पूर्व की बात बता रहा हूँ, वहां पर आदरणीय पवन दीवान के लिए
व्यासपीठ बैठाया गया था, बनाया गया था, लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठा। भूमि पर बैठ करके कथा को श्रवण किया पवन दीवान। बोलो ऐसे इष्ट पवन दीवान की जय। आज वो स्वर्गवासी हो चुका है बेचारा, लेकिन मैं इसको बैठाया क्योंकि इसका जो ज्ञान है, इनकी जो तेज है, इनकी जो ओज है, वो यहाँ पर व्याप्त हुआ है, ना कि ये लड़की व्याप्त हुई है। जय हो। हेलो 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 देवचंद भाई पटेल मंदिर में समस्त तैयारी करके तर रखे। माता जी आ रही हैं, मंदिर जाएंगे माता जी। देवचंद पटेल मंदिर की तैयारी करें आप। माताजीला परखा केली समर सेवा बहिनी बना बोला निवेदन है कि माताजी से आशीर्वाद ले। सेवा बहिनी बना जो सेवा करते हैं। सेवा गवाई आइस ते बना आओ ना आज केला बहुत चढ़ा है ना। ये केला जो है दुर्वासा ऋषिवर की पत्नी है, इसकी कथा को श्रवण करना। आज ऋषि दुर्वासा की ये केला जो है वो कै पत्नी हुई भाई, ये प्रसंग को श्रवण करना। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। भैया पुलिस वाले थोड़ा आए होंगे, थोड़ा सा रास्ता बनाने की कृपा करेंगे भैया। रास्ता बनाते हुए प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय। आज तोहर गांव में भुवनेश्वर देवांगन के द्वारा आए के सौभाग्य मिलिस और तोहर दया मैया ला पाके भलो हमारा सुघर लागिस। अतने के दया मैया हमेशा बना के रखे रहो। अब हमार बेरा हो गए जाके तो हम आज्ञा घलो दो। जैन मन है तू मल्ला आज भजन सुनई से। ओए माता के एक लाल हरे भगत हरे ओकर बेटा हरे और संगे संग में एक सिंगर घलो है, कलाकार घलो है। ओकर नाइट प्रोग्राम भी चलते, लेकिन वो माँ के बहुत प्यारा बेटा घलो है। कैसे लगी सोकर भजन है? एको सन की आवाज नहीं आवत हो, बने बोलो अच्छा लगी। चलो अब मोला आज्ञा देवो सब जन प्रेम से बोलो फिर अंतिम दाई की भागवत पुराण की शीतला मैया की जय।
बोलो भक्तौर भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद आपके अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान प्राकट होने का है और वासुदेव
साथ में योग माया बलराम भैया भी यहाँ पर दर्शन देंगे आप लोगों को। उग्रसेन को कंस ने बंदी बना करके वासुदेव देवकी को भी, क्योंकि आकाशवाणी हो चुका है कि देवकी की गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल हो। थोड़ा ध्यान देंगे। उग्रसेन कंस जो है अपने पिता श्री उग्रसेन को भी बंदी बनाया हुआ है और सुंदर समय अनुसार वसुदेव देवकी का विवाह संस्कार के अंतर्गत रथ पे बिठा करके उनको छोड़ने जाते भय, लेकिन आकाशवाणी होते भय, अरे कंस इस देवकी की गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। रथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि देवकी का केस पकड़ के नीचे किया गया और बंदी बना करके कारागृह में रखा गया। भक्तगण, समय के अंतर्गत भुवनेश्वर भैया मेरी आवाज जहां तक पहुंच रहा होगा, आप श्रवण कर रहे होंगे, तो आप अपना रोल अदा करें। स्पर्श कर करके नीचे में रख दो बेटा। भुवनेश्वर भैया, हाँ आप अपना कार्य करें पूरा। ये भैया दे भैया।
खुश रहो बेटा, प्रभु आनंद रखे। यहाँ पर कंस ने देवकी वसुदेव का छह पुत्रों को पाषाण पर पटक पटक करके मार डाला। वैसे तो पहले पुत्र को, प्रथम पुत्र जो हुआ उसको छोड़ दिया गया। भक्तगण, लेकिन नारद बाबा के विचार से कंस के पास पहुंच करके उसको गणित की विशेषता जागृत कराया। कंस का पिता श्री उग्रसेन बंदी गृह में बंद है। उग्रसेन बेचारा कुछ नहीं कर पाया और देवकी वासुदेव बंदी गृह में बंद होते हुए प्रथम पुत्र को दिया, तो कंस ने उस प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। यहाँ पर उसका ज्ञान विवेक काम किया कि मुझको इनका 8वां पुत्र के द्वारा मेरा नाश है, तो प्रथम पुत्र को क्यों मैं मारूं? छोड़ दिया गया। नारद बाबा आकर के उनकी गलती का एहसास कराया। कि नारायण सब में वास है। जिस प्रकार आज इस कुंवारी माता को 108 नींबू का माला पहनाया गया था,
ये 108 की तात्पर्य थोड़ा ध्यान देंगे। आप वर्णमाला में वर्णमाला में आ ई का की ये अक्षर है। तो उस रा से प्रारंभ करना आ से, तो रा मा राम कितने अक्षर का है? 2। लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत में ये अक्षर जो है 3 में आ जाता है। रा आ मा, तो रा आ मा 3 अक्षर नहीं हुआ। और सीता कितना अक्षर हुआ? लगता है 2 राम की तरह, और राम हुआ 3। तो सीता भी सा ई ता आ कितना हो गया? 4। ये 108 माला आप लोग गिन के पहनाए हो ना। तो सीता जो है 4 अक्षर हुआ, और राम 3 अक्षर। ये 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। ये 7 जो है 7 दिन की विशेषता जागृत करता है। उसी प्रकार वर्णमाला को आप गिनेंगे तो आ ई ये गिनते अगर कहीं आएंगे तो रा आ और मा में 54 शब्द का विशेषता जागृत होगा। कितना? 54 शब्द का। अभी आपके यहाँ मैं 3 रोज और रहूंगा।